एक ऐसे साइको किलर की कहानी जो इंसानों को मारकर उनके शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग जगहों पर रख के उसको शौक करने का बहुत ही शौकीन आदमी था। इंसानों की बात तो छोड़ो, वो जानवरों से लेकर हर तरह की चीज़ों को रखने का बहुत ही शौकीन था। ऐसा साइको किलर जो बहुत ही बेरहमी से सभी इंसानों और जानवरों को मारता था। इतना ब्रूटल था वो, इतना ब्रूटल था कि वो इंसान को जिंदा मार के एक एक पार्ट उसका निकालता था और जानवरों को ऐसे ऐसे जगहों पर रखता था जो जिंदा ही उस पानी में मर जाते और उसमें केमिकल डालकर उनको सालों तक सुरक्षित रखता। तो कहानी की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है कि एक लड़की रहती है जिसका नाम लीना है। लीना अपने दोस्त को देखती है, उसका फ़ोन आता है और वो फ़ोन देखने के बाद उसकी दोस्त फ़ोन में बोलती है कि पार्टी करने चलेंगे और लीना तैयार हो जाती है। जब लीना वहाँ पर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर होता है और वो बॉयफ्रेंड को देख के अपने अचंभित रह जाती है क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की के साथ प्यार मोहब्बत कर रहा था और जिससे वो बहुत नाराज़ हो जाती है और वो वहाँ से उसको मुक्के मारकर निकलने लगती है। तभी कलेक्टर की एंट्री होती है जो पूरी व्यवस्था के साथ उस क्लब में आया था और उस क्लब में देखता है भारी भरकम जनसंख्या इकट्ठा हुई है, जिससे वो ऐसी ऐसी तरकीब लगाता है जिससे ऊपर से पंखा गिर जाता है तो कहीं ऊपर की जाली से सभी आदमियों को मार देता है, जिसमें से वो लीना बचती है और लीना की दोस्त उसकी आंखों के सामने मर जाती है और लीना को वो किसी तरह पकड़ने में जिंदा कामयाब हो जाता है और लीना को वो अपने एक बहुत ही पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है जहाँ पर कोई आदमी आता जाता नहीं और वो फैक्ट्री सालों वर्षों से बंद पड़ी हुई है। जिस फैक्ट्री को में वो ले जाता है उसमें से एक आदमी भाग निकलता है और वो लीना की मदद करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो मदद कर नहीं पा जाता क्योंकि कलेक्टर इतना दिमाग और से शातिर था कि उसको पकड़ना और उसके चंगुल से भागना लगभग नामुमकिन था। फिर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और लीना का पिता जो था वो बहुत ही अमीर आदमी था, जिससे वो क्या करता है कुछ पैसे पे आदमियों को इकट्ठा करके लीना को ढूंढने भेजता है और पता चलता है कि वो आदमी जो उसके चंगुल से भागा था वो उसका पता बता सकता है। तो उस आदमी से डील करते हैं। आदमी बोलता है मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आप लोग जा सकते हैं। वो आदमी को ले जाते हैं और जैसे ही आदमी वहां पहुंचता है उससे ताला खुलवा के उसको अंदर जाने के लिए गन के साथ उसको फोर्स करते हैं। वो आदमी अंदर चले जाता है, जिससे कहानी शुरू होती है फैक्ट्री के अंदर की। वो कलेक्टर जो था साइको किलर, वो ऐसा जाल बिछा के रखता है जिससे जगह जगह पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर आए थे लड़की को ढूंढने, जगह जगह पे मरे जाते हैं। कहीं किसी का ऊपर से रॉड गिर रही है सेटिंग के साथ, वो उसके अंदर घुस जा रही है, कोई कैसे कैसे मारा जा रहा है। इतने में लीना किसी तरह डिब्बे से बंद रखता है, वो डिब्बे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, जिससे लीना वहाँ से भागना शुरू कर देती है और कलेक्टर देखता है कि उसका डिब्बा खुला हुआ है जिसमें उसने लीना को बंद किया था और लीना धीरे धीरे भागना शुरू कर दी। इतने में कलेक्टर जान जाता है कि लीना इसी कमरे में है। वो क्या करता है, जहरीली मधुमक्खियाँ और जहरीली स्पाइडर यानी कि छिपकलियाँ और मकड़ियाँ छोड़ देता है, जिससे वो लीना को ढूंढने की कोशिश करता है। लीना फिर भी कैसी तरह बर्दाश्त करते हैं। इतने में ज़्यादा एंट्री हो जाने के आदमियों से सायरन बजता है फैक्ट्री, तो साइको किलर अलर्ट हो जाता है। साइको किलर अपना जाल बिछाता है जिसमें एक एक करके सभी आदमी मारे जा रहे थे
और वो आदमी भी था जो उसके चंगुल से भागा था। वो आदमी किसी तरह उसके बिछाए हुए जाल से बचता हुआ लीना के पास पहुंचता है और लीना को ले जाकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। एक एक जगह पे जाल बिछाया रहता है जिससे कि हर आदमी फंस सकता है। कहीं पे लीना और उसके दोस्त देखकर पूरी तरह पागल हो जा रहे थे कि जहाँ जहाँ देखे वहाँ पर इंसानों की कटी पटी लाशें पड़ी हुई हैं। कहीं किसी का पैर है, कोई जिंदा ही दीवार में टांगा हुआ है जिससे उनके शरीर को फाड़ा जा रहा था कलेक्टर के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे ऐसे जगहें थी जिससे देख कर लीना और उसका दोस्त पूरी तरह पागल हो जाते हैं और वो किसी तरह यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी कलेक्टर ने ऐसा जाल बिछाया, यानी साइको किलर ने ऐसा जाल बिछाया था जिसके कारण निकलना नामुमकिन हो जाता है। इसी बीच लीना के पापा के द्वारा भेजे हुए सभी आदमी धीरे धीरे करके सभी मारे जा रहे थे साइको किलर के जाल में, जिससे कि लीना की बचने की संभावना और ही कम होती जा रही है। और फाइनल में जाके लीना एक ऐसे जगह पहुंचती है, देखती हैं कि बाहर फैक्ट्री के बाहर 2 आदमी आग ताप रहे थे। लीना वहां पे हेल्प के लिए बुलाती है लेकिन कोई भी सुनाई नहीं देता। इतने में कलेक्टर ऊपर से एक मछली के जैसा कांटा फेंकता है, एक आदमी के सर में फंसा के ऊपर खींच लेता है और सब उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलेक्टर यानी साइको किलर जो था सबको धीरे धीरे करके जख्मी कर देता है और लीना को फिर से लेकर भाग जाता है और लीना को ले जाके बॉक्स में बंद कर देता है, जिससे वह लीना बचने की कोई संभावना नहीं थी। इतने में उसका दोस्त लीना का उसके पीछे पीछे जाता है और लीना के पास पहुंच जाता है। और वो जो साइको किलर था इतना शातिर था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बना रखी थी। उसी में उसने लड़कियों पकड़ के ले आता था, उसमें से एक गर्लफ्रेंड भी बनाई थी उसने। जो आदमी भागना या कोई लड़की भागना चाहती थी तो वो जो थी उसकी गर्लफ्रेंड उसको बीच में ले जाके बोलती थी मैं भी यहाँ फंसी हुई हूँ, और वो सबको रास्ता दिखाने के चक्कर में फिर से साइको किलर के पास लेके पहुँच जाती थी। इसी तरह और लीना जान जाती है कि ये लड़की ऐसी है, उसकी गर्लफ्रेंड है। लीना क्या करती है, उसको धक्का देती है। इतने में उसकी साइको किलर की गर्लफ्रेंड के पैर में कांटा बड़ा लगा हुआ है लोहे का, जो साइको किलर के द्वारा ही लगाया गया था। वो कांटा जाके उसके पाँव में फंस जाता है और वहाँ से एक दरवाजे की तरह खुलता है और उसकी गर्लफ्रेंड को पूरा आधा आधा चीर देता है, जिससे उसके गर्लफ्रेंड की वहीं ही मौत हो जाती है, जिससे कि वो पूरी तरह से साइको किलर और गुस्से में आता है। इतने में वो लीना को उसका दोस्त लेके भागने लगता है। सभी जगह आग लग जाती है और लीना का दोस्त क्या करता है, एक गन जो उनके पापा के आदमियों की फेंकी हुई थी गन, वो गन लेके बाहर आग ताप रहे आदमियों के ऊपर गोली चला देता है। वो गोली इसलिए चलाता है कि वहाँ पर पुलिस आ जाए, और कुछ देर बाद पुलिस ऐसी ही आ ही जाती है क्योंकि एक आदमी के गोली लग चुकी थी और दूसरा आदमी पुलिस बुला के ले आता है। फिर लीना का दोस्त क्या करता है, एक गोली पुलिस के ऊपर फायर करता है तो वहाँ पूरी तरह पुलिस आ जाती है। बहुत ज़्यादा की पुलिस वालों पर फायरिंग हुई है, जिससे कि वो लोग पूरी तरह से उस बिल्डिंग को घेर लेते। इतने में साइको किलर को पता लग जाता है कि अब तो पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो वो क्या करता है, केरोसिन का जितने भी डिब्बे रहते हैं उसको इकट्ठा करके पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें लीना और उसका दोस्त बिछड़ जाते हैं। और आग की लपटों में लीना का दोस्त सामने खड़ा हुआ नज़र आया थोड़ी देर में। तो लीना क्या करती है, उसमें जो फ्रिज गैस वगैरह जिसमें आदमियों को रखा गया था पानी के टब में, उस पूरे टब को तोड़ देती है, जिससे आग बुझ जाती है और दोनों लोग भागने लगते हैं। इतने में फिर से साइको किलर का सामना हो जाता है। साइको किलर लीना के दोस्त के मुंह में पूरी तरह चाकू घुसे देता है और लीना का दोस्त भी चाकू से साइको किलर के ऊपर प्रहार करता है, जिससे कि वहाँ पे साइको किलर थोड़ा जख्मी हो जाता है और वहाँ पे ले जाके साइको किलर को थोड़ा गड्ढे में फेंक देता है जहाँ लाशों का अंबार लगा हुआ था। और उसी में केरोसिन डाल के लीना का दोस्त
आग लगा देता है, फिर वहाँ से चला जाता है और पुलिस वाले लीना और उसके दोस्त को लेकर चले जाते हैं। बाद में लीना का दोस्त किसी तरह ढूंढते ढूंढते उस साइको किलर के घर पे पहुंच जाता है और उसके दोस्त को मालूम हो जाता है यही साइको किलर है। तो साइको किलर को बंदूक लगा देता है। साइको किलर बोलता है मुझको मार दो, लेकिन लीना का दोस्त बोलता है जितना दर्द तुमने सभी को दिया है, मुझको दिया है, उतना दर्द मैं तुमको दूंगा, इतना आसानी से नहीं मारता हूँ। इतने में धक्का देके लीना का दोस्त उसको एक बॉक्स, जिस बॉक्स में पहले पैक करते थे, उसी बॉक्स में ढकेल कर बंद कर देता है, जिससे कि साइको किलर उसमें बंद हो जाता है और लीना इसी तरह लीना और उसका दोस्त बच जाता है। तो ये अब तक की कहानी रही। मिलते हैं नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारे चैनल में इस तरह की बनाई हुई स्टोरियाँ बहुत हैं। अगर आपको इस तरह की स्टोरियाँ सुनना हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इससे भी अच्छी रोमांचक कहानियाँ बनाते रहेंगे। जय हिंद।